प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने वाक्य भेद की चर्चा की थी। आज हम मिश्र वाक्य के भेदों की चर्चा करते हैं। उपवाक्य। जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, तब वे वाक्य न कहलाकर उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे वीरेंद्र ने मुझे बताया कि वह लड़का जिसने कल गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसे बुखार है। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ 3 आश्रित उपवाक्य हैं। प्रधान उपवाक्य, इस वाक्य में वीरेंद्र ने मुझे बताया, प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, वह लड़का आज विद्यालय नहीं आया जिसने कल गायन प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया था, उसे बुखार है। ये 3 आश्रित उपवाक्य की जिसने क्योंकि योजकों से जुड़े हैं। प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य ऐसा उपवाक्य है जो स्वतंत्र होता है और जिसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा वह किसी योजक से जुड़ा नहीं होता। आश्रित उपवाक्य प्रायः किसी योजक से जुड़े होते हैं, जैसे कि, क्योंकि, ताकि, जिसने, जो, जिसे, जहाँ आदि। कभी कभी आश्रित वाक्यों के आरंभ में योजक का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभी जानते हैं वह चोर है। अध्यापक ने बताया कल विद्यालय में छुट्टी है। इन वाक्यों में की के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य के साथ किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के बदले होता है, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़ा रहता है। इसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है। कर्ता की भांति प्रयोग। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया का कर्ता होता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। अभिभावक जो कहते हैं सही है। प्रतीत होता है कि कुछ ही वर्षों में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश अपना काम स्वयं करना चाहिए, अध्यापक, अभिभावक जो कहते हैं तथा कुछ ही वर्षों में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे संज्ञा उपवाक्य है। ये सभी क्रमशः गुरु ने कहा सही है तथा प्रतीत होता है क्रिया के कर्ता हैं। कर्म की भांति प्रयोग। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया का काम कर्म होता है। जैसे अध्यापक जी ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पिताजी की इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने। रितेश ने बताया कि हम लड़ना नहीं चाहते। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश पृथ्वी गोल है, बेटी डॉक्टर बने तथा हम लड़ना नहीं चाहते संज्ञा उपवाक्य हैं। ये सभी क्रमशः अध्यापक ने बताया, पिताजी की इच्छा थी तथा रितेश ने कहा क्रिया के कर्म हैं। पूरक की भांति प्रयोग। इसमें आश्रित उपवाक्य उपवाक्य की क्रिया के रूप में होता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊंगी। छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। इनसे पूछिए कि ये कौन है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश मैं कक्षा में प्रथम आऊंगी, परिश्रम करना कठिन है तथा ये कौन है संज्ञा उपवाक्य हैं। ये सभी क्रमशः मेरा दृढ़ विश्वास है, छात्र जानता है तथा इनसे पूछिए क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्यों की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो और इसके विभिन्न रूपों जिनसे, जिन्होंने, जिसे, जिसमें, जिसके, जिसके लिए, जिनका, जिन पर आदि से आरंभ होते हैं। जैसे यह वही कलाकार है जिसे कल पुरस्कार मिला था।
मेरे पास एक कमीज है जो बहुत सुंदर है। बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश जिसे कल पुरस्कार मिला था, जो बहुत सुंदर है तथा जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया था, आश्रित उपवाक्य हैं। वे क्रमशः कलाकार, कमीज, महापुरुष की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण उपवाक्य हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जैसे तुमने बोला था वैसा कोई नहीं बोलता। मैं उतना नहीं खा सकता जितना तुम खा सकते हो। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। जब मैं स्कूल पहुंचा तब कक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य क्रिया विशेषण हैं, जो क्रमशः क्रिया की रीति, परिमाण, स्थान व समय की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं।